जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्लड का एक भाग हमने बता दिया था कि ब्लड एक के बारे में भाग में बता दिए थे कि हमने सारी चीज़ें बता दी थी, उसके बाहरी चीज़ें बताते हैं। अब ब्लड के अंदर के बारे में जानते हैं कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, कौन सी WBC, कौन सा RBC, कौन सी प्लेटें, कितना समय होता है। सारी चीज़ें तुम्हें एक एक करके बताएंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए अब देखते हैं ब्लड के दो भाग होते हैं। ब्लड के दो भाग होते हैं। नंबर 1 में आता है प्लाज्मा, नंबर 2 में आता है रुधिराण। प्लाज्मा जो होता है सबसे 60%, 55 से 60% प्लाज्मा होता है और रुधिराण कितना होता है 40%। रुधिराण कितना होता है 40%। अब देखते हैं प्लाज्मा में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो प्लाज्मा में दो चीज़ें पाई जाती है, एक फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। एक थ्रोम्बोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इन दोनों का प्रोटीन थ्रोम्बोबिन की कमी से पीला रंग पीला जो होता है, इसके ब्लड जो आदमी बीमारियों के बारे में जानकारी करता है, इसी से रोगों का पता करता है। कौन से? प्रोथम्बिन इसी से पता करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रुधिराण। इसमें कोई मुख्य काम नहीं होता, इसके दो ही काम होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रुधिराण हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। देख भाई, अगर वीडियो को अगर सही सलामत देखना है तो सही तरीके से पढ़ना, पूरी तरीके से समझना कि हम समझा रहे हैं तुम्हें। रुधिराण कितना परसेंट होता है? 40%। ब्लड में रुधिराण कितना होता है? 40%। अगर प्लाज्मा कितना है? 60%। प्लाज्मा 60% होता है, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है और ये बनती रहती है। इसी के कारण प्लाज्मा इन्हें पुनः निर्भर कर लेता है। ठीक, अब रुधिराण में तीन खंड होते हैं। रुधिराण में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो RBC, दूसरी WBC, तीसरा प्लेटलेट। RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC का टेक्निकल नाम होता है, टेक्निकल नाम होते हैं एरिथ्रोसाइट। RBC का टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट और WBC का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। अब बात करते हैं इनके एक एक करके तीनों चीज़ों को समझते हैं कि क्या किसमें कितना पाया जाता है, कौन चीज़ होती है। सारे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे शरीर में किसकी कमी से हमें घुमनी चक्कर वगैरह बीमारियां को पता लगाते हैं इस ब्लड से। देखते हैं, अब बात करते हैं RBC को हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। RBC को हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। ठीक, RBC का लाल रक्त कणिका, इसका समय होता है, कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके विधिवत जानते हैं। ये 50 लाख होता है। 50 लाख कितना होता है? 50 लाख। और ये कितने दिन में बनता है? 120 दिन में। ये कितने दिन में बनता है? 120 दिन में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। RBC जो होता है इसका पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, इसके हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं और WBC को बोलते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट को बिम्बाणु बोलते हैं। अब हिंदी में बात करते हैं 50 लाख। इसकी जो लाल रक्त RBC जो होता है वो कितना होता है? 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख। 50 लाख कितने दिन में बनता है? 120 दिन में। कितने बनता है? 120 दिन में। कितना बनता है? 120 दिन में। जो RBC होता है वो कितने दिन में? 50 लाख कितने दिन में बनता है? 120 दिन में। अब इसका ऊंचाई पर, जैसे ही आप ऊंचाई पे जानेंगे तो ये ऊंचाई, इसका आकार गोल होता है। इसका आकार जो होता है वो गोल होता है, बीच चारों गिद्दी गोल होता है, बीच में चपटा जैसा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? RBC। जब ऊंचाई पर हम जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। जैसे हम ऊंचाई पर किसी चीज़ पर चढ़ाई करते हैं तो ऊंचाई में इसका आकार बढ़ जाता है और ज़्यादा बड़ा होने लगता है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता है और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, जिससे DNA RNA की पहचान होती है। इसमें दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती, लाइसोसोम और केंद्रक। अब बात करते हैं रुधिराण। ये मतलब पूरे रुधिराण में सबसे ज़्यादा इसी की संख्या है। भाई आप अपने आप देख लो, ये 50 लाख, ये 10,000, ये 2 लाख, सबसे ज़्यादा इसी की संख्या है। इसीलिए से RBC का सबसे 95% इसी को RBC को बोलते हैं। किसका? रुधिराणु का। ठीक, अब बात करते हैं RBC। इसी को आप RBC जो होता है हमारे शरीर में, RBC बहुत ज़रूरी होता है। खून हमारे शरीर में जो RBC है ये कितना होता है हमारे? 50 लाख। अगर इससे कम होगा तब भी हमें दिक्कत होगा, इससे ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत होगा। 50 लाख फिक्स होना चाहिए। 120 दिन जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को सारी तरीक़े से एक एक करके समझेंगे कौन कौन चीज़ है। अब बात करते हैं 50 लाख। 50 लाख जो होता है वो कितने दिन में बनता है? 120 दिन में। कौन चीज़ बनती है? RBC। कौन सी? RBC।
आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जो कितने दिन में बनती है? 50,120 दिन में, या इसको 5 मिलियन, अगर मिलियन में ज़्यादातर लिखा होता है, पर मिलियन में ज़्यादातर लिखता है तो 5 मिलियन होता है। कितना? तो 5 मिलियन। अब जैसे ही ऊंचाई पर हम जाते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है। आकार हमने तुम्हें बता दिया, ये गोल की तरह होता है, कहते हैं गोला होता है। अब लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें डीएनए और आरएनए की पहचान नहीं होती। केंद्रक भी नहीं पाया जाता, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उसमें डीएनए आरएनए की पहचान हो जाएगी। केंद्रक किसमें पाया जाता है? जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, थूक हो गया, लार वगैरह, जिनमें किसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर इन चीज़ों में केंद्रक पाया जाता है तो इससे हमारे डीएनए आरएनए की पहचान होती है, हमारी वंशज की पहचान हो सकती है, हमारी पहचान हो सकती है किस खानदान के हैं। अब बात करते हैं रुधिराणु। इसमें रुधिराणु कितना होता है? रुधिराणु का सबसे बड़ा भाग यही है आरबीसी, इसमें 95% यही है। तुम अपने आप देख लीजिए, 50 लाख, ये 10,000, ये 2 लाख। अब बात करते हैं इसमें आरबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है लोहा, आयरन। जब आरबीसी के अंदर लोहा और हीमोग्लोबिन दोनों, अगर इनकी कमी से हो जाती, कमी से कौन सा रोग बनता है? एनीमिया। कौन सा रोग बनता है? एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है वो इनकी आरबीसी की कमी से, या क्वेश्चन पूछ देता है लोहे की कमी से कौन सा, आयरन की कमी से कौन सा रोग बनता है तो एनीमिया। अगर पूछ दे आरबीसी की कमी से कौन सा रोग बनता है तो एनीमिया। ठीक, एनीमिया जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा सुस्ती पुस्ती, हमेशा झटका फटका वगैरह बीमारी में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये ऐसे रोग हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं की, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अगर ये भी नहीं होगा तब भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी नहीं होगा तब भी हमारे लिए, दोनों ज़रूरी हैं। तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इनके कारण एक एक करके देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है। ये क्या है? 10,000। डब्ल्यूबीसी कितने दिन में बनता है? आप रिपोर्ट देखते हैं, जब रक्त की, जब कोई किसी को ज्वार बुखार वगैरह जैसे टाइफाइड वगैरह की जांच जिसमें कराते हैं उसमें ये लिखे होते हैं आरबीसी, ठीक, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों चीज़ें लिखी होती हैं। इन्हीं से हमें पता लगता है कि हमारी कमी से, अगर हमारे डब्ल्यूबीसी, अगर प्लेटलेट कम हो गई तो कितने 7 दिन में बनती है, और अगर अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो कितना बनेगा? 10,000। कितना होना चाहिए? 10,000। इससे कम होता है तब भी हमें दिक्कत होती है। इसका आकार अनिश्चित है, मनोज जैसे इसमें सफ़ेद होता है, ये बिल्कुल इसका सफ़ेद होता है, जैसे सफ़ेद रक्त कणिकाएं भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब बात समझिए, इसमें केंद्रक पाया जाता है, मतलब उसमें केंद्रक पाया नहीं जाता, इसलिए इसमें डीएनए आरएनए की पहचान नहीं हो सकती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है तो इसमें डीएनए आरएनए की पहचान हो सकती है, हमारी पहचान हो सकती है कि हम किस खानदान के हैं। तो अगर जांच खानदानी की अगर जांच करवानी चाहिए तो किससे? डब्ल्यूबीसी से जांच हो जाती है। खून का जो हिस्सा होता है डब्ल्यूबीसी, उसी से हमें आरएनए और डीएनए का पता लग सकता है। अब ये किसका काम क्या है? रोगों से रक्षा करता है, मतलब ये बहुत हमारे शरीर के लिए तो रोगों को बचाता है, मतलब ये रोगों से लड़ता है और ये सुरक्षा देता है, मतलब हमें रोगों से भी सुरक्षा देता है। इसका कारण मेन यही है। इसका कारण क्या है? इसमें रोगों को सुरक्षा करता है या सुरक्षा देता है हमें रोगों से। मतलब जब वैसे हमारे कोई अंदर बॉडी में, हमारे अंदर बॉडी में किसी ने मच्छर काट लिया तो हमारे अंदर बैक्टीरिया विषाणु पहुंच गए, उनसे रक्षा कौन करता है? ये डब्ल्यूबीसी। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। इसके प्रकार देखते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे शरीर में वो सुरक्षा देता है। अगर डब्ल्यूबीसी की एंटीबॉडी सुरक्षा का काम करता है, जैसे तुम्हारे अंदर काटा तो वो पहचान लेगा तो लिम्फोसाइट को बताएगा। इसका लिम्फोसाइट जो होता है वो टी वाल के समान होता है, मतलब टी आकार की, ऐसे टी आकार का जो होता है लिम्फोसाइट जो होता है टी आकार का होता है। इसमें एंटीबॉडी रक्षा करती है, मतलब हमारे शरीर को ये देख लेता है और ये किसको बताता है? टी वाल को बताता है। तो टी वाल क्या करता है? विषाणुओं को मारने का काम कर देता है। अब यहाँ किसी रक्त में अगर किसी ने विषाणुओं को मार दिया, अब जैसे तुम्हारे एंटीबॉडी जैसे तो एंटीबॉडी दवा होती है, वो खाते लोग हैं, वैसे विषाणुओं को ख़त्म करने के लिए तो क्या करते हैं? एंटीबॉडी रक्षा करता है हमारे किसको? हमारे शरीर में। जैसे बुखार या कुछ चीज़ ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर में बीमाणु जो पहुँचे हैं, अब इन्हें विषाणु को मारने का काम करता है। नंबर 1 इसका काम है क्या है? लिम्फोसाइट का काम है, ये विषाणुओं को मार देता है। अब अगर मार दिया है तो खाने का काम तो कोई करेगा, तो इसमें कौन है? मोनोसाइट को जो काम है वो क्या करता है? खाने का काम करता है। किसको? खाने का करता है, विषाणुओं को खाने का काम करता है भैया। और ये चीज़ हमारे शरीर जिसमें, और ये डब्ल्यूबीसी जिसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, वो चीज़ इसमें ज़रूर समझा लें, क्योंकि ये हमारे ज़रूर पढ़ाई करने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देखने
कि कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कैसे काम करती है, सारी चीज़ें पता लगा। अगर भैया ये चीज़ दोनों कम है तो दोनों हमें सुस्ती फुस्ती नींद सारी चीज़ें ये हो गया, ये चीज़ दोनों चीज़ें भरपूर मात्रा में हमारे से 50 लाख हमारे शरीर में होनी चाहिए। अगर 50 लाख हमारे शरीर में नहीं है तो हमें सुस्ती लगेगी, घूमने चक्कर वगैरह लगेगा। तुम देखते महिलाओं को ज़्यादातर अक्सर कर ये चीज़ें हीमोग्लोबिन वगैरह लगता है, इसमें नींद ज़्यादा लगेगी, सारी चीज़ें हैं। और पढ़ाई पे किसी चीज़ पे मन लगेगा, पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा, सारी चीज़ें इसी से कम हो जाती है। इसलिए हमें आरबीसी जरूर चेक करवाना चाहिए। पढ़ाई करने से बच्चे जो 1 महीना पहले डॉक्टर की सलाह से इनके सारे में बात करते हैं तो इसको हम बताएंगे किस चीज़ में आरबीसी बढ़ जाता है, किस चीज़ में डब्ल्यूबीसी किस फल से खाने से होता है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक, अब बात करते हैं एंटीबॉडी की रक्षा करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम है क्या है? हमारे रोगों से रक्षा करता है। किसका? रोगों से। और लिम्फोसाइट टी बाल का जो होता है वो विषाणु, जैसे हमारे शरीर में कोई विषाणु एंट्री मारा तो तुरंत कौन खत्म कर देगा? टी बाल। कौन? टी बाल। इसे लिम्फोसाइट कहते हैं, टी बाल। अब मोनोसाइट जो होता है वो विषाणुओं को खाने का काम करते हैं। जैसे इसने खत्म किया, बता दिया कि ये चाचा हमने उसको खत्म कर दिया, तो तुरंत किसको खा जाएगा? ये मोनोसाइट जो है वो उसको साफ कर देगा। किसको? मोनोसाइट जो होता है उसको साफ कर देगा। जैसे इसको साफ कर देगा, अब यह रक्षा तो दे दिया। अब बात करते हैं प्लेटलेट। मेन पावर रहते हैं, आदमी कहता है प्लेटलेट जिसकी कमी। प्लेटलेट इतना भयंकर चीज़, इसकी कमी 30,000 3,000 4,000 इसमें कोमा तक में इसको कहना आईसीयू वगैरह में इसे भर्ती भी करवाना पड़ जाता है अगर प्लेटलेट कम हो जाती है। बीमारी ये डेंगू मलेरिया के चक्कर में ज़्यादातर होती है। अब बात करते हैं ये कितना होना चाहिए हमारे शरीर में। हमारे शरीर में प्लेटलेट जो होती हैं वो 2 लाख होनी चाहिए। 2 लाख होती है। कितने दिन में बनती है? 7 दिन में। 7 दिन में बनती है। फिर कहाँ बनती है? अगर ये चीज़ें सारी चीज़ें खत्म हो जाती है तो फिर पुनः निर्माण कौन कर लेता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अपने आप इकट्ठा रहता है, उसमें सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। इसीलिए प्लाज्मा 60% है और ये रुधिराण जो होते हैं वो 40% होते हैं। इसमें क्या होता है? 2 लाख। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। 2 लाख से नीचे आएगी तभी चुस्ती फुस्ती, तुम्हें घूमनी वगैरह सारी चीज़ें इसी कारण पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा। और ये ज़्यादातर डेंगू बुखार में ज़्यादातर फैलती है। इसका आकार उत्तल लेंस के समान होता है। मतलब उत्तल लेंस देखा होता है, इससे करके ऐसे होता है उत्तल लेंस। जैसे मतलब पूरा गोल नहीं होता है, गोल होता है वो अलग चीज़ है। जैसे उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, इसी प्रकार से उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका आकार जो देखेंगे तो उत्तल लेंस का होता है। ठीक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मतलब इसमें जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसमें डीएनए आरएनए की पहचान हो जा सकती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें डीएनए आरएनए की पहचान नहीं हो सकती। अब बात करते हैं शक्ति प्रदान। इसमें शक्ति प्रदान का काम करता है। अगर प्लेटलेट पूरी है तो तुम्हारे अंदर शक्ति होगी, ऊर्जा होगी। और हीमोग्लोबिन सही सलामत है तो अब भी तुम्हारे शरीर में ऊर्जा होगी। तुम एकदम चक्कर पकड़ हर चीज़ जिसमें बैठ जाते हो उसमें पढ़ाई पे मन लगता है, सारी चीज़ें काम करने में मन लगता है। अगर ये चीज़ें कम होगी तो इसमें मन नहीं लगेगा, किसी प्रकार का मन नहीं लगेगा। अब इसमें डेंगू रोग होता है हमारे शरीर को प्लेटलेट को इतना गिरा देता है कि हमें चलने फिरने भी दिक्कत हो जाती है। यहाँ तक कि अस्पताल के बेड में इमरजेंसी में भी भर्ती करवा देता है ये डेंगू। शक्ति प्रदान, अगर ये चीज़ प्लेटलेट कम हो गई तो शक्ति प्रदान है। अब इसको डेंगू प्लेटलेट में कम हो जाती है। अब इसका एक उपाय है जो हम बता रहे, इसका इन चीज़ों का तो डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए और फल फ्रूट खाना चाहिए। ये डॉक्टर की सलाह से इससे दवा देते हैं, जो हमारे विटामिन वगैरह की दवाई देते हैं, कैप्सूल वगैरह, वो इन चीज़ों से हमें राहत मिलती है। ये हमारा पूर्ण हो जाते हैं, धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। शक्ति प्रदान का काम करता है। डेंगू रोग से प्लेटों में कमी हो जाती है, मतलब प्लेटलेट कम हो जाती है, डेंगू रोग। अब इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें बकरी का दूध पीना चाहिए। काय का? बकरी का दूध। बकरी का दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर में अगर प्लेटलेट बढ़ाना है, अगर कम हो गई है तो बकरी का दूध पिया जाए। एक फल सारी चीज़ों में कोई भी फल खाते रहिए। अब जानते हैं 70% हमारे हिंदुस्तान में जिसके घर में कोई बीमार होगा उसी घर में अनार जाएंगे। ये हकीकत बात है। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तभी उसी को फल देते हैं। मगर रेगुलर खाना चाहिए, फल जरूर खाना चाहिए। फल से हमारे शरीर में ये आयरन, लोहा, जिंक वगैरह सारी चीज़ें पूर्ण रूप से होती हैं। अब बात करते हैं बकरी का दूध और एलोवेरा और गिलोई। गिलोई, एलोवेरा तो जानते हैं, एलोवेरा भी खाना चाहिए। और गिलोई ये बाबा रामदेव के ऊपर मिल जाता है दुकान पे।
अब फिर एक बार पुनः देख लेते हैं कि आरबीसी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा चुकंदर का प्रयोग करते हैं। चुकंदर खाना चाहिए। आरबीसी कम है तो चुकंदर, क्योंकि अगर चुकंदर में आयरन, लोहा वगैरह सारा चीज़ें पाया जाता है। और पालक वगैरह सब्जी जो होती है वो पालक वगैरह होता है, इसमें इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। और जैसे ही आरबीसी अगर पूरा है तो समझ लेना भैया तुम्हारा सही सलामत आपको पढ़ाई पे मन लगेगा। और ये सारी चीज़ें, ये 95% अकेले है, इन सारी चीज़ों में 95% सबसे ज़्यादा इसी का है। और ये 120 दिन में इसी में सारा चीज़ क्रियाक्रम होता है। और ये RWBC जो होता है वो 10,000 होना चाहिए। अगर रिपोर्ट अगर आपको देखना है, अगर जैसे बुखार की अगर रिपोर्ट देखते हैं, डेंगू की, तो उसमें ये तीनों चीज़ें मेन पावर, इसीलिए इसी को डॉक्टर देख के तुम्हें दवा देता है। इसी को जाँच कहते हैं। डॉक्टर जब जांच करवाता है तो इसी को देख कर, जो इसमें लिखा होता है प्लेटलेट की संख्या 2 लाख और कितने 7 दिनों में बनती है, वो तो उसमें टाइम टेबल देता है, वो अपने हिसाब से बना ले। 2 लाख से अगर कम है तो समझ गया, तुम्हें डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं देगी जिससे हमारे शरीर में रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं वो देगी। और लिम्फोसाइड जो होता है, मैंने तुम्हें बताया, ये सारी चीज़ें शक्ति जो प्रदान काम करती है। जब तक शक्ति हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम लड़ेंगे किससे। अब बीमारियों से लड़ने के लिए प्लेटलेट कम हो गई तो भैया ये कोरोना में खासकर सबसे खतरनाक बनता है। जिसकी प्लेटलेट कोरोना में कम भई थी उसी की डेथ हो गई थी, क्योंकि ये लड़ने का जो आरबीसी जो होता है, ये कोरोना में ये लिम्फोसाइट जो होता है टी वाल, ये RWBC का ये उसी को ये ख़त्म ही हो जाता है। WBC का जो लिम्फोसाइट जो होता है वो ख़त्म हो जाता था। इसी के कारण ये मर गया। तो अब ये मर गया तो भैया कौन करेगा, तो उसके लिए वो वहाँ बैठे हैं चाचा जी, प्लाज्मा जी, उसी में ये पाया जाता है। ठीक, प्लाज्मा जब हमारे शरीर में केंद्रक जो है रोगों से सुरक्षा करता है। रोगों से मतलब समझ गए कि हमें ये जो मेन चीज़ हमारा WBC और RBC प्लेटलेट, ये तीनों चीज़ें पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी नहीं है तो सबसे बड़ी चीज़ कमी हो जाएगी शरीर में, और सुस्ती फुस्ती सारी चीज़ें, बीमारियां तुम्हारे अंदर एग्जैप्ट कर लेंगी, आपके शरीर में घुस जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी एंटीबायोटिक। अब इसमें ध्यानपूर्वक, इसमें मेन चीज़ें जो क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 2 लाख। कितने दिन में बनती है, तो 7 दिन में। ध्यान रखना, इसका टेक्निकल नाम जो होता है प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का जो नाम टेक्निकल नाम होता है वो थ्रोम्बोसाइट। जो WBC का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट या ल्यूकोसाइट या ल्यूको कैंसर। एक इसी से कैंसर बनता है, इसी से, इसकी कमी से कैंसर भी बन सकता है, इसीलिए ब्लड कैंसर बोलते हैं, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। RBC एरिथ्रोसाइट, RBC का जो टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इसमें RBC हमारे और WBC और प्लेटलेट ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जो पढ़ाई नहीं करते वो तो बात है, शरीर पहले देखते हैं आदमी के, पहले के ज़माने के आदमी जो कितने ताकतवर थे, सारी चीज़ें थी उनके अंदर, ये चीज़ें खाने पीने। अब आजकल नया ज़माना आ गया, डिजिटल इंडिया, सारी चीज़ें हो गई डिजिटल के तरीके से, ये सब चीज़ें होने लगी। अब पैदावारी उससे ज़्यादा, इसलिए कहते हैं जैविक प्रक्रियाएँ खाना चाहिए, क्योंकि रासायनिक क्रियाओं में ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। मगर अब क्या करें, ऐसा सिस्टम लागू हो गया, इसके कारण अब क्या करे जाए। आदमी जैसा मतलब भैंस तैसा, जैसा देश तैसा भैंस, वही हाल हो गया है इसको। ठीक है, अब ये चीज़ तुम्हारे समझ में आ गई होगी, नहीं समझे एक बार फिर से देखते। ब्लड के 2 भाग होते हैं। नंबर 1, ब्लड के 2 भाग होते हैं। कौन सा, एक तो प्लाज्मा, दूसरा रुधिराण। एक तो प्लाज्मा, दूसरा रुधिराण। प्लाज्मा में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन सी 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक प्राइबिनोजोन प्रोटीन, दूसरा थ्रोम्बोबिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन हैं, इसी से जितने रोग बनते हैं, जितने हमारे शरीर में है, इसी थ्रोम्बोसाइट जो पीले रंग का होता है, ये पीला रंग का होता है, इसमें लिख देते हैं पीला रंग का होता है। पीला रंग, ये पीला रंग का होता है। किसका रंग का होता है, पीला रंग का। जो थ्रोम्बोसाइट पीला रंग का होता है, पीला रंग का दिखाई देगा। जो उसमें प्लाज्मा, जब हमारा ब्लड लिया जाता है सैंपल, उसमें जब इतनी बड़ी शीशी होती है, उसमें देखना आराम से, तुम्हें ऊपर जो पीला पीला दिखाया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। जो लैब वगैरह में देखते हैं वहाँ देखना जाके, जब आपका ब्लड लिया जाए कभी, जब बीमार फिलहाल मेरे हिसाब से कोई इंसान ना हो,
प्रोथम्बिन जो निकाला जाता है ब्लड, जो उसी में प्रोथम्बिन जो होता है लिक्विड भाषा में जो प्लाज्मा होता है, उसी में जो पाया जाता है, उसी से हमें सारे रोगों की बीमारी का पता लगता है। इसमें कौन चीज़ कमी है, कौन चीज़ नहीं कमी है, किससे हमारी क्या समस्या है, सारी चीज़ें हमें इसी से पता हो जाती है ब्लड के सैंपल से। अब बात करते हैं WBC, जो हमने बता दिया था। अब WBC फिर पुनः हम दोबारा रिपीट करवाते हैं। RBC को हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, ठीक। इसमें 50 लाख कितने दिन में बनता है? 120 दिन में। कितने दिन में बनता है? 120 दिन। जब 120 दिन में बनता है तो ये क्या होता है, और ये ख़त्म भी होता है भाई। अगर ख़त्म हो गया तो ये बनाएगा कौन? ये RBC में इसमें लाइसोसोम नहीं होता है तो ये कहाँ बनेगा? अगर इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, ये तो बना पता है कि ये अपने आप खुद बना लेगा। इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता है भैया, तो इसका कहाँ बनता है? तिल्ली। कहाँ बनता है? तिल्ली, या फिर हमने बताया था स्प्लीन या तिल्ली, जो केंद्र होता है हमारे ब्लड बैंक जिसे बोलते हैं, उसमें ये बनता है। किसमें बनता है? उसमें। इसीलिए RBC की कब्र भी उसे बोलते हैं। जो तिल्ली को हम RBC की कब्र भी बोलते हैं। तो क्या बनता है? केंद्रक। अब बात करते हैं लाइसोसोम, जो इसमें पाया नहीं जाता, केंद्रक भी नहीं। इससे हमारे DNA RNA की पहचान नहीं हो सकती। इससे हमारे DNA RNA की पहचान नहीं हो सकती। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर भाई इसकी कमी से RBC, और हमने HB लिखा है, HB का मतलब जानते हो? हीमोग्लोबिन और आयरन। आयरन तीनों चीज़ें अगर है, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इनसे तीनों RBC कमी से कौन सा रोग बनता है, तो कौन सा रोग बनता है? एनीमिया। कौन सा रोग बनता है? एनीमिया। ये वाला रोग बनता है एनीमिया। अगर इसकी कमी से जो रोग बनता है वो कौन सा बनता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग बनता है, तो एनीमिया। अगर पूछ दे या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग बनता है, तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ज़्यादातर हमारे हिसाब से चुकंदर खाना चाहिए। चुकंदर और पालक, इनमें ज़्यादातर हीमोग्लोबिन होता है। और प्रोटीन वाली चीज़ें खाना चाहिए, ठीक, जिसमें पूर्ण हो जाए फिलहाल। मगर एक चीज़, अगर ये चीज़ बीमारी होने लगी तो इसके लक्षण तुम्हें खुद समझ में आ जाता है। ज़्यादा सुस्ती लगेगी, घूमनी आएंगे, चक्कर आएंगे। ये इन लोगों की कमजोरी, हमारा शरीर कमज़ोर होता चले जाएगा धीरे धीरे, इसमें हमें पता नहीं चलेगा। और फिर बाद में हमें क्या पहुंचा देगा? अस्पताल में। अस्पताल में फिर जाओगे, फिर आराम से अच्छी तरीके से नस्ती कर जाओगे। फिर ये सारी चीज़ें जाँच करी जाएंगी, ये तुम्हें बताए जाएंगे कि कौन कौन चीज़ तुम्हारे। डॉक्टर के पास जाओगे तो देखेगा, उस रिपोर्ट तुम्हारी भेजेगा। रिपोर्ट ये जांच नॉर्मल इसकी जांच होती है, ज़्यादा नहीं, 200-250 रुपये की हो जाती है। आराम से करवा लो और ये चीज़ें देख लो कि हमारे शरीर में ये चीज़ कमी है, तो उसको बताओ डॉक्टर को कि हमें ये चीज़ हमारे शरीर में कमी है, हमें इस चीज़ को हमें पूरा करना है। जब ये पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे शरीर एकदम चकर पकर, चेहरे पे रौनक, सारी चीज़ें सुस्ती फुस्ती सब हट जाएगी और एकदम दौड़ोगे। बच्चा को देखते हो, बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि वो हमेशा इसीलिए दौड़ते फिरते रहते। ठंड में वगैरह उसमें ठंड नहीं लगती है, सारी चीज़ें उसमें एकदम प्रॉपर बना रहता है, ठीक। RBC समझिए। आप बात कर WBC, एक बार फिर पुनः निर्भर करते हैं। WBC का जीवन काल जो होता है 10,000 होता है। कितना जीवन काल होता है? 5 से 6 दिन। 4 से 5 दिन में ये बनता है और ख़त्म हो जाता है, बनता और ख़त्म हो जाता है, ठीक। ये बनता और ख़त्म हो दोनों का काम। ये WBC अगर हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा? तो भैया हमारे शरीर की ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाएगी, कतई एकदम बेकार से बेकार हो जाएगी। उसमें अगर WBC ना पाए, जब मिला तो बहुत मुश्किल बात है जीवित इंसान बचे। WBC बहुत मुश्किल। ये आकार, इसका आकार तो इसका फिक्स नहीं, क्योंकि ये सफ़ेद होता है, ये बिल्कुल ये लाल होता है। इसमें लाल आकार, इसका आकार गोल होता है, ये बीच में चपटा होता है। ये ऊंचाई पे बढ़ जाने के बाद अब इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसी से हमें DNA RNA, जैसे बाल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें DNA RNA पाया जाता है। इसी में DNA RNA से हमारी पहचान हो जाती है, हमारी वंशज की जो थूक वगैरह होता है, स्पर्म वगैरह जितनी चीज़ें, स्पर्म में भी स्पर्म में भी DNA RNA की पहचान की जा सकती है, क्योंकि उसमें भी WBC पाया जाता है, ठीक। ये रोगों से रक्षा करता है, मतलब रोगों से रक्षा करता है। जब तक रोगों से रक्षा करने का काम किसका है? WBC। और ये क्या है? RBC। ये शरीर को चुस्त पुस्त रखता है और ये रोगों से रक्षा करता है, और ये एकदम शक्तिशाली बना देता है, एकदम एनर्जी में। ये इसमें लोहा वगैरह, आयरन, ये देख लो, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। इसमें चुस्ती फुस्ती एकदम लाया। और इसमें क्या क्या, अगर कोई भी एंटीबॉडी तुम्हारे अंदर, कोई भी बीमार विषाणु जो अगर तुम्हारे अंदर एंट्री मारता है, तो कौन ख़त्म कर देता है? WBC ख़त्म कर देता है। इसमें WBC में एंटीबॉडी जो होती है वो रक्षा करता है। एंटीबॉडी उसको देख लेता है कि ये चाचा इसमें
वो घुस गया और इसमें घुस गया तो लिम्फोसाइट को जगाता है या सोता है को भी जगाता है। तो क्या करता है, टी बाल का होता है लिम्फोसाइट, जो टी बाल टी के समान होता है। कहते हैं जैसे ABCD का जो कैपिटल होता है ये टी होता है, जो टी अक्षर होता है उसके समान होता है, ठीक। लिम्फोसाइट जैसे ही उठा तो तुरंत पता कर लेगा विषाणु आ गया, आ जाओ। अब उन्हें खाने का काम, मारने का काम करता है, धड़ाधड़ अपना काम शुरू कर देता है। अब वो मार के चला जाता है। अब ये उधर उधर दौड़ते हैं, इनकी बॉडी को भी कोई ख़त्म करने वाला होगा तो, क्योंकि इसमें तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, उसमें तो वो आराम से घूमता रहता है। उसको तो उसको हमने बता दिया, तिल्ली जो तिल्ली है वो ये ख़त्म कर देता है, वहीं बनता है, दोनों चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाती है। और इसमें ये घूमता रहेगा तो इसके लिए मारने के लिए कौन सा, मोनोसाइट जो विषाणुओं को खाने का, इसने तो ख़त्म कर दिया, इसने खा लिया। अब ये भैया फिर तंदुरुस्त हो गए। जैसे तंदुरुस्त हो गए तो हमारा शरीर एकदम खूब कस के, जब भाई ये चीज़ बीमारी नहीं हमारे शरीर में घुसेंगी तो हमारे शरीर में एनर्जी दौड़ेगी ज़रूर। अब जो इसमें लोहा आयरन वगैरह जो कम हो जाएगी तो ये में हमें दिक्कत करने लगेगा, और इसमें अगर रोग घुस गए तब भी दिक्कत करने लगेगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें, और प्लेटलेट हमारे लिए, अगर प्लेटलेट भी कम हो गई, ये शक्ति नहीं हमें प्रदान करेगी। शक्ति नहीं प्रदान होगी तो हम किसी काम को कर नहीं पाएंगे, मन नहीं लगेगा, सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। अब आई हो आप समझोगे, इतना समझें। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।